आरजेडी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं क्योंकि देखिए एक तरफ देखा जा रहा था कि कांग्रेस और आरजेडी एक साथ नजर आ रहे थे वोटर अधिकार यात्रा के समय, तो वहीं अब एक और नजर आ रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस की राहें अब पूरी तरीके से अलग हो चुकी हैं। कांग्रेस और आरजेडी अब एक साथ नजर नहीं आ रही, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा दिख रहा है क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा किया, 15 दिनों तक ये यात्रा चली और उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी उनका जी तोड़ समर्थन किया, हर कदम पे कदम मिलाया उनके साथ, हर जगह गए। लेकिन उसके बावजूद अब राजद ने अपनी राहें बदल रही है, रणनीति अपनी दूसरी कर ली है। चलिए हम आपको उसके बारे में पूरा मुद्दा बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। वोटर लिस्ट का फाइनल लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया, जिसके बाद से अब राजद ने अपनी रणनीति बदल ली है। राजद का जो मोटिव है वो ही चेंज हो गया है। देखिए एक समय था जब राजद जो है कांग्रेस को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही थी, तो कांग्रेस भी बार बार वोटर अधिकार यात्रा के समय वोट चोरी जैसे मुद्दों को बार बार उजागर कर रही थी। वहीं राहुल गांधी का कहना था कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रही है, नाम काटा जा रहा है लोगों का। तो इस मुद्दे पर जो है तेजस्वी यादव भी उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए, ग्राउंड लेवल पर नजर आए, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाया, जहां जहां राहुल गांधी गए वहां वहां तेजस्वी यादव गए। लेकिन अब जो है राजद ने अपनी रणनीति बदल ली है, क्योंकि अब जो है वो पब्लिक डोमेन में इस मुद्दे को नहीं लेकर जाएंगे। जिस तरीके से कांग्रेस इस मुद्दे को पब्लिक डोमेन में ले जाकर उजागर करना चाहती है, हर जगह वो प्रूफ करते हुए नजर आ रही है। राहुल गांधी भी अपना प्रूफ देते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है, किस तरीके से जिंदा लोगों के भी नाम काट दिए जा रहे हैं मृत घोषित करके। तो उन सभी चीजों के प्रूफ देते हुए बार बार राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। कभी पब्लिक डोमेन में जाकर वो वीडियो के जरिए सामने बताते हैं कि किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने पूरा इंफॉर्मेशन भी बताया था। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अपनी राह बदल ली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ये भी लगता है कि राजद ये सोच रही है कि कांग्रेस अगर जिस तरीके से वो अपने मुद्दे को उठा रही है, वोट चोरी वाले मुद्दे को, तो अगर ये बात आगे बढ़ती है और तेजस्वी यादव उसका सपोर्ट करते हैं, तो इतना सपोर्ट करने के बावजूद सारा जो क्रेडिट होगा वो कांग्रेस के पास आ जाएगा। और अभी जो महागठबंधन का हाल है, क्योंकि सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, उलझने देखने को मिल रही हैं। राजद और कांग्रेस में जो है कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा है, उन लोगों की बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है। सीट शेयरिंग के जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सीट शेयरिंग पर, वो अभी क्वेश्चन मार्क नहीं हट पा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरा बनना चाहते हैं महागठबंधन के, तो वहीं राहुल गांधी जो है उस बात पर राजी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से 70 सीटों की की जा रही है, तो वही तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो दोनों तरफ से जो है असमंजस देखने को मिल रही है, और इसी वजह से हो सकता है कि तेजस्वी यादव जो है राहुल गांधी का सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि सारा क्रेडिट कांग्रेस के खेमे में चला जाएगा और लोग कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। और फिर ये भी हो सकता है कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहे तो सारा का सारा वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस के खेमे में चला जाएगा, और राजद जो जिस तरीके से डिमांड कर रही है उसको अनफॉर्चुनेटली वो सारी डिमांड जो है माननी पड़ेगी। अगर उनको कांग्रेस को महागठबंधन में शामिल रखना है तो उन सभी डिमांड्स को उनको फुलफिल करना पड़ेगा। इसी वजह से तेजस्वी ने में भी हो सकता है ये सब सारी चीजें सोचकर अब मना कर रहे हैं कि नहीं, अब जो है इस मुद्दे को हम पब्लिक डोमेन में ना ले जाकर इसे कोर्ट में लेकर जाएंगे, और कोर्ट में इस बारे में जो भी होगा वहां पे लड़ाई होगी, यानी कि लीगली लड़ाई होगी। अब जो है पब्लिक डोमेन में इस बात की चर्चा नहीं होगी। हम आपको जरा पूरा जो मामला है एक बार फिर से विस्तार से बताते हैं। राजद ने बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतरेंगे और न ही आंदोलन करेंगे। इसके बजाय राजद ने अपने सभी BLA 1, BLA 2 को निर्देश दिया है कि वे बूथ वार और विधानसभा वार नाम काटे और कटे वोटरों और फर्जी वोटरों की जानकारी जुटाए। यदि अंतिम मतदाता सूची में राजद या इंडिया अलायंस के वोटर प्रभावित हुए पाए गए तो पार्टी पूरे मामले को कोर्ट में ले जाएगी। अगले 7 दिनों में इस मुद्दे पर सुनवाई प्रस्तावित है। दरअसल वोटर पुनरीक्षण की गड़बड़ी को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाते हुए इंडिया अलायंस पिछले 1.5 महीने से आंदोलन कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने 17 अगस्त से 1 सितंबर तक पूरे बिहार में भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए खासकर भाजपा के नेताओं पर वोट चोर होने का आरोप लगाया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और पटना में रोड शो भी किया। इसके बाद तेजस्वी यादव
की बात की जाए तो अकेले ही इस मुद्दे पर बिहार अधिकार यात्रा पर निकले थे, लेकिन बीएलए बनाने के लिए चुनाव आयोग ने फोटो अनिवार्य कर दिया है। इसके चलते सभी 90,000 बूथों में से राजद से अधिकांश बीएलए अब उपलब्ध नहीं है। केवल लगभग 60,000 बूथों पर ही फोटो युक्त बीएलए मौजूद है। तो देखा आपने कि किस तरीके से राजद ने अपनी राह बदल ली है और कांग्रेस से अपनी राहों को जुदा कर लिया है और अब जो है वो लीगली लड़ाई लड़ना चाहती है और कांग्रेस को मतलब एक तरीके से सपोर्ट तो कर रही है, इसी मुद्दे को लेकर जाएगी, लेकिन इंटेंशनली सपोर्ट करने के बावजूद वो फिजिकली उसको सपोर्ट नहीं करना चाहती, यानी कि ग्राउंड लेवल पर उनके साथ नजर नहीं आएंगी। पब्लिक डोमेन में इन बातों को वो नहीं लेकर आएंगे और सिर्फ लीगली लड़ाई लड़ेंगे इस मुद्दे को लेकर। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इसी मुद्दे को लेकर और पलायन वगैरह के मुद्दे को लेकर जो है बिहार अधिकार यात्रा किया और अपने पार्टी को अपने पार्टी के ऊपर से जो जंगल राज का टैग है उसे हटाने की कोशिश की, कलम बांटे, कई सारी चीजें की, तो अपने पार्टी को स्ट्रांग करने में लगे रहे। तो वहीं दूसरी तरफ अब ये साफ तौर पे ये नजर आ रहा है कि अब वो राहुल गांधी को सारा क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि राजद को भी उतना ही सपोर्ट मिले। तो इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।